नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनहरी 90.4 एफएम। मैं आपका रेडियो हमसफर राम प्रकाश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है और आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रही हैं हमारी रेडियो साथी शुभांगी जी। आज की कहानी का शीर्षक है ज्ञान की शक्ति। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक युवक ने शादी के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा पिता से कही। पिता ने स्वीकृति दी तो वह अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। परदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वह धनी सेठ बन गया। 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा भी हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। जब वह जहाज में बैठा, उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो बहुत दुखी मन से बैठा हुआ था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्मभूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 रुपये स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था, लेकिन कर्मभूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात्रि के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा, इतने सालों बाद घर लौट रहा हूं तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उससे आश्चर्य उपहार दूं। घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो वहां का नजारा देखकर उसके पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया हुआ था। अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये यहाँ अन्य पुरुष के साथ है। उसने सोचा, दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली। वह वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया। उसमें लिखा था कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। सोचने के लिए रुका, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई। जैसे ही उसकी नजर अपनी पति पर पड़ी, वह खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकाले, यह मैं ही जानती हूं। सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर बहुत क्रोधित था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग, बेटा जाग, तेरे पिता आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने नीचे झुका, माथे की पकड़ी गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता के बिना इसके मान को कोई आँच न आए, इसीलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि यदि आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दीबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरा निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का यह सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लगा, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो
500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं। ज्ञान तो अनमोल है ना दोस्तों। ज्ञान की कीमत अमूल्य है, पैसों से नहीं आकी जाती। इसीलिए आशा करते हैं आप इसका मूल्य अवश्य रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शुभांगी जी, आपने एक खूबसूरत कहानी हम सभी के बीच रखी। दोस्तों, ज्ञान वो तलवार है जिससे बड़ी से बड़ी लड़ाई जीती जा सकती है, या यूं कहिए ज्ञान वो शक्ति है जो बगैर किसी औजार के, बगैर किसी हथियार के हमें बड़ी से बड़ी लड़ाई पर विजय प्राप्त करवा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान एक ऐसी दवा है जिसे आप हर समय हर जगह कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। अगर हमारी बुद्धि में ज्ञान की शक्ति है तो हम अकेले भी हजारों के बराबर हैं। हम अपने ज्ञान के बल पर बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं, सामने वाले के जीवन को संवार सकते हैं, बिकट से बिकट परिस्थिति में भी अचल और अडोल रह सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये बातें आपको अवश्य ही समझ आई होंगी और आप इनको अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। आप अपने दोस्त राम प्रकाश वर्मा को दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज़ तुमजा हमजा।